character. So what we completed up to this? What is string? Yes, anyone? What is string, guys? Cheris, Smith, Fennel, Vikram. What is Smith? What is string? It is a array of characters, sir. Array of characters. So guys, we learn the array chapter. We learn an array chapter. Then why we have to learn a string chapter? Array chapter तो हम learn कर ही चुके थे. String chapter में क्या speciality? Is there any speciality? So but of this there is a speciality. We require string in each and every project. Almost project में हम लोग को string की जरूरत पड़ी. जैसे कि company name, okay, employee name और एड्रेस और ईमेल आईडी, ये सब कुछ स्टोर करने के लिए हम लोग को एटलीस्ट स्ट्रिंग चाहिए. स्ट्रिंग मतलब एरे ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए. जैसे कि मैं आपको बोलूं ओके मुझे आपका ईमेल आईडी चाहिए. सो ईमेल आईडी एक कैरेक्टर में तो आएगा नहीं. सो लेट आई जस्ट डिक्लेयर ईमेल विद एक्चुअली 50 कैरेक्टर्स. बट नाउ इट इज नॉट ऑलवेज मैंडेटरी कि हर एक बंदे का ईमेल आईडी 50 कैरेक्टर का. इट इज नॉट ऑलवेज मैंडेटरी कि हर एक बंदे का ईमेल आईडी 50 कैरेक्टर्स का. Then what is the solution? तो हम लोग अगर इसको गेट करें, हम नॉर्मल एरे की तरह कंसीडर करें, तो जनरली हम नॉर्मल एरे में क्या करते थे, 0 से 49 तक लूप चलाते थे विक्रम सर, है ना. और स्कैनएफ में ऐसा लिखते थे कैरेक्टर का एरे होता है सी एंड ईमेल ऑफ आई. व्हाट्स द प्रॉब्लम? व्हाट्स द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज सर दैट इज हार्ड. लाइक इसे ऐसे तो हर एक बंदे को 50 कैरेक्टर्स डालने ही पड़े. ऐसे हर एक बंदे को 50 कैरेक्टर्स डालने ही पड़े. ठीक है. सो दैट्स नॉट पॉसिबल कि हर एक बंदे को 50 कैरेक्टर्स इनपुट करने चाहिए. बिकॉज मान लो मेरा ईमेल आईडी a@gmail.com हुआ, किसी का ईमेल आईडी b@gmail.com हुआ, तो सो लाइक दैट इज नॉट पॉसिबल कि हर एक बंदा 50 कैरेक्टर्स पुट करे. सो हमने इसकी जगह सॉल्यूशन क्या लिया, तो हमारे पास एक इनबिल्ट फैसिलिटी है. एंड इनबिल्ट फैसिलिटी इज परसेंटेज s एंड ईमेल. आपको लूप नहीं चलाना, स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स वैल्यू नहीं लिखना है. नाउ व्हाट दिस परसेंटेज s विल डू, what this percentage s will do, guys? String. It is just used to specify a string, but ये internally क्या काम करेगा. तो अगर मान लो मैं कुछ डेटा इनपुट करूं, लेकिन जैसे मैंने लिखा a@gmail.com, what will happen? a@gmail.com क्या होगा, a कहाँ स्टोर होगा, ईमेल ऑफ 0 में. @ कहाँ स्टोर होगा, 1 में. ठीक है. @1 g स्टोर होगा, 2 में m स्टोर होगा, 3 में a स्टोर होगा, 4 में i, 5 में l, 6 में dot, 7 में c, 8 में then o, 9 में m, 10 में. What about the 11th character? So 11th character will be automatically null character. Why null character? Because whenever you will try to print this data, मान लो किसी का ईमेल आईडी ऐसा है, जब प्रिंट करो तो कहां से कहां तक प्रिंट करो विक्रम सर, तो हम लोग को आइडिया नहीं आएगा. बिकॉज देखो लाइक दूसरी बार मैंने जब स्कैनएफ किया, ईमेल की वैल्यू किसी ने इतनी बड़ी डाल दी, देन वी रिक्वायर्ड अ फुल स्टॉप. किसी में एक्चुअली 10 तक डेटा है, किसी में 14 तक डेटा है, किसी में 20 तक डेटा है, किसी में 5 तक डेटा है. सो आई नीड अ फुल स्टॉप कि भाई मैं प्रिंट करने की ट्राई करूं. अदरवाइज इस एरे ऑफ कैरेक्टर से डेटा फेच करने की ट्राई करूं. सो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट मुझे पता था दैट इज 0, बट कहां तक जाना है मेरे भाई, कहां तक जाऊं. तो उसने क्या बोला सर अप टू नल. तो ये परसेंटेज s में ऐसा फैसिलिटी है, परसेंटेज s के अंदर ऐसा मैजिक है कि आपका डेटा 0 से स्टोर करना स्टार्ट करेगा. कब तक स्टोर करेगा, जब तक आप एंटर हिट नहीं करोगे. जब तक आप एंटर हिट नहीं करोगे, जैसे ही आप टाइप करते करते, जब आउटपुट विंडो में टाइप करते करते एंटर रखोगे, क्या होगा, जिस जहां तक आपने डेटा रखा तब तक फाइन. उसके बाद वो क्या पुट कर देगा, इट जस्ट पुट नल कैरेक्टर, इट जस्ट पुट दी नल कैरेक्टर. इज दिस क्लियर? फेनिल, स्मिथ, विक्रम, आर्यन? यस सर. फाइन. सो गाइस अब मुझे प्रिंट करना हो तो मुझे कहां से कहां तक प्रिंट करना चाहिए. A of I not equals to null. Fine, very good. A of I not equals to null. And मैंने null को सिंगल कोटेशन में क्यों लिखा? Actually A of I नहीं, email of I सर.
बिकॉज अपने एरे का नाम क्या है, इट इज ईमेल ना। सो 0 से लेकर नल कैरेक्टर तक चलेंगे और हम लोग उसके बाद क्या प्रिंट करेंगे, ईमेल ऑफ आई। और यहाँ पे हमने ईमेल ऑफ आई क्यों लिखा, तो सब कंटेंट चेक कर, ओके हम कंटेंट को कंपेयर कर रहे हैं, जैसे ईमेल ऑफ 0, ईमेल ऑफ 1, ईमेल ऑफ 2, ईमेल ऑफ 10, तो कहीं तो नल कैरेक्टर आएगा भाई। तो जब नल कैरेक्टर आता है लूप से बाहर निकलता है। सो इज दिस फाइन? ऐसा कुछ प्रोग्राम हमने बनाया था लास्ट सेशन में। ओके, सो दैट्स अ क्विक रिवीजन एक्चुअली। नाउ आवर लास्ट प्रोग्राम वाज जस्ट काउंट द लेंथ एक्चुअली। Okay, just count the length of the, just find the length of a string. Okay, so सबसे पहली चीज हम लोग एक यूजर से स्ट्रिंग ले लेते हैं। So guys, मुझे स्ट्रिंग चाहिए। Let's do one thing, printf and क्या लिखे, a। मुझे गाइस लेंथ काउंट करनी है, क्या करूं विक्रम सर, लेंथ चाहिए। Length is equal to 0. C is equal to 0, length equals to 0, that's any variable we can set। अभी कहां से कहां तक लूप की बात हुई थी? 0 से 90। सॉरी, 0 से A of I is equal to not equals to 0. not equals to null sorry null character, ठीक है ना। I प्लस प्लस, अब अंदर क्या लिखूं, C प्लस प्लस। ठीक है, so str len dot c। Fine, so let me run। Oh, it generated an error। What is the error? Fine, okay, so now what have come, just say 7, okay, and let us just say hello, so just say 5। Aryan, no problem? Cherries, Smith, Vikram, Fenel? no sir no sir सर So नो guys, प्रॉब्लम। so आर्यन सर मुझे इसका लेंथ बताए ना, मैंने ऐसा कुछ इनपुट किया, हाई स्पेस हेलो। क्या सर? लेंथ, इसका आउटपुट क्या आएगा? यस एनीवन, आउटपुट क्या आएगा विक्रम? 8। आना चाहिए। हाँ सर। अच्छा हाँ, वो 2 स्पेस नहीं गिनते ना, फिर 2 ही होगा अलग। स्पेस नहीं गिनते कि गिनते? लेकिन ये अलग अलग हो गया ना, ये सेपरेट हो गया ना दोनों। स्मिथ सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर, डिस्टर्बेंस काफी कुछ है। अभी विक्रम सर मेरे पास जगह तो 20 कैरेक्टर्स की नहीं, वो एक्चुअली वो दोनों सेपरेट हो गए ना, इसलिए 2 ही गिने जाएंगे। बट स्पेस तो कैरेक्टर में ही आता है ना, इवन दो अगर मैं ऐसा लिखूं ना, तो इट विल कंसीडर, एक मिनट, हाई 1 2 3 कंसीडर, दैट्स फाइन। तो नंबर्स को कंसीडर कर रहा है, तो स्पेस को कंसीडर करने में क्या प्रॉब्लम? और फिर ये सर हाँ सर, नल कैरेक्टर की जगह पे स्लैश एंड डाल देंगे तो चलेगा? हम लोग तो डाल ही नहीं रहे नल कैरेक्टर, नल कैरेक्टर तो कंप्यूटर खुद रख रहा है। हाँ, नल कैरेक्टर अपना कंप्यूटर खुद रख रहा है, हम थोड़ी डाल रहे हैं। अच्छा देख ये ना नल कैरेक्टर वाला कंसेप्ट, वो ये परसेंटेज करता है, वो जादूगरी परसेंटेज की है, हमारी नहीं है। ओके, देख हमने तो लूप ही नहीं चलाया, एरे को गेट करने के लिए हम लूप एग्जीक्यूट करते थे ना, तो यहाँ हमारा एरे ही तो है ये, बट मैंने तो लूप भी नहीं लिखा, ये खुद मैजिक कर रहा है। और नल कैरेक्टर भी वो खुद लिख रहा है, मुझे सिर्फ मैकेनिज्म पता था, तो मैकेनिज्म के यूज को, मतलब मैकेनिज्म को यूज करके मैं प्रिंट कर रहा हूँ कैसे। ओके ना विक्रम, हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे। हाँ सर। सो गाइस, मैंने लास्ट टाइम आपको पुटेस एंड प्रिंटफ का डिफरेंस बताया। पुटेस एंड प्रिंटफ क्या डिफरेंस था, जल्दी से बता दीजिए। पुटेस में क्या होता है सर? मुझे नहीं पता, मैं आपको ही पूछ रहा हूँ। सॉरी स्मिथ सर, बहुत डिस्टर्बेंस है स्मिथ भाई। कोई और?
चेरिस भाई? पुटेस ऑटोमेटिक स्लेशन देता है। हाँ, अपेंड बोलते हैं लास्ट में, अपेंड स्लेशन एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग, एंड प्रिंटफ में ऐसा कुछ नहीं होता। Okay, anything else? Okay. Can print string only. मैंने आपको वीडियोस कुछ भेजे थे गाइस, आप लोगों ने देखे नहीं। कल भेजे थे वो सर ना? हाँ, उसके आगे पीछे थोड़ा मैं एक ही वीडियो भेजूंगा ना, सीरीज में आप देख लेते, डिफरेंस था पुट प्रिंटफ का। कैन प्रिंट एनी टाइप ऑफ डेटा। एनी टाइप ऑफ डेटा मतलब प्रिंटफ की मदद से आप इंटीजर भी प्रिंट कर सकते हो, फ्लोट भी प्रिंट कर सकते हो, कैरेक्टर भी प्रिंट कर सकते हो, पर पुटेस की मदद से सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग प्रिंट होगा। मतलब पुटेस अगर मुझे करना है तो मैं ऐसा कुछ लिखूंगा, पुटेस लाइक हेलो। ओके, दैट इज माय फर्स्ट एग्जांपल। अदरवाइज मान लो मेरे पास कुछ स्ट्रिंग है, मान लो मैं इसे इनिशियलाइज कर ले, तो स्ट्रिंग को मान लो मैं ऐसे इनिशियलाइज करूं, कर्ली ब्रैकेट्स एंड समथिंग, डबल कोटेशन लिखा जाता है स्ट्रिंग में, तो पुटेस में ऐसा लिखा जाएगा। एंड ये सेम चीज अगर मैं प्रिंटफ के साथ करूं, सेम चीज अगर प्रिंटफ के साथ करूं, तो पहला वाला तो ठीक है, दैट्स फाइन, हम लोग ऐसा लिखेंगे प्रिंटफ, बट यहाँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा? हियर आई हैव टू राइट ऑन प्रिंटफ परसेंटेज s कॉमा a, परसेंटेज s कॉमा a। मतलब अब जरा डिफरेंस देखो ना, पुटेस में मैंने क्या लिखा था, सिर्फ a, यहाँ पे क्या लिखा? परसेंटेज s। दैट इज द थर्ड डिफरेंस, एंड थर्ड डिफरेंस इज एक्चुअली, डिफरेंस पे किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो। व्हाट इज द फर्स्ट डिफरेंस? पुटेस स्लैश एन ऐड करता है एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, प्रिंटफ स्लैश एन ऐड नहीं करता। ओके, पुटेस लाइक अगर प्रिंट करना हो तो कोई स्पेसिफायर की जरूरत नहीं है, जैसे कि लाइक सॉरी पुटेस सिर्फ स्ट्रिंग प्रिंट करता है, and like using print we can print any type of data like integer, float, string, any type of data we can print। पुटेस में एक्चुअली स्पेसिफायर की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो सिर्फ स्ट्रिंग के लिए है, जबकि प्रिंटफ में स्पेसिफायर कंपलसरी है। पुटेस के थ्रू एट ए टाइम एक ही स्ट्रिंग डिस्प्ले कर सकते हैं, जबकि लाइक प्रिंटफ के थ्रू एट ए टाइम एक से ज्यादा डेटा डिस्प्ले कर सकते हैं, एक से ज्यादा डेटा हम लोग सिंगल प्रिंटफ से प्रिंट कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? Okay. Fine. Something. So guys, the question is, सर मुझे स्पेस चाहिए, मुझे एक्चुअली स्पेस चाहिए। सो व्हाट आई एम डूइंग, मैं सबसे पहले तो डेटा लेके प्रिंट करने की ट्राई करूंगा, ठीक है? मैं सिर्फ डेटा लेके प्रिंट करूंगा और उसके बाद लेंथ कैलकुलेट करूंगा। बस मुझे लेंथ में आंसर गलत आ रहा है, मैंने जैसे हाई लिखा तो आंसर सही था। सो व्हाट आई डिड, मैंने क्रॉस वेरीफाई करने के लिए मेरा डेटा भी प्रिंट किया, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए मेरा डेटा भी प्रिंट किया। मैंने वेलकम लिखा, इट्स जस्ट 7। ओके, जब मैंने हाई स्पेस हेलो लिखा तो यहाँ रॉन्ग आंसर था, तो मैंने डेटा प्रिंट किया। डेटा क्या स्टोर हुआ गाइस? चेंज पे सर 2 डेटा है सर, हाई और हेलो। हाई और हेलो 2 डेटा नहीं है, हाई एंड हेलो मेरा इनपुट। ओके, और मेरा डेटा क्या था, ए के अंदर क्या स्टोर हुआ है, तो मैंने ए को प्रिंट किया, तब मुझे पता चला ओ सर सिर्फ हाई आया। देखो हाँ, तो हाई का 1 2 वो 2 लेंथ हुई सर नीचे। हाँ, चेरिस भाई ऊपर वाले डेटा को हाई और हेलो को 2 डेटा बोल रहे हैं। ओके, सो दैट इज द लेंथ। सो गाइस द प्रॉब्लम इज, ये लूप गलत नहीं है। लूप ने क्या किया, लूप ने क्या किया, जितना भी कंटेंट था उसका लेंथ काउंट किया, बट जब आप स्कैनफ यूज करते हो, आपने भले हाई स्पेस हेलो इनपुट किया, लेट आई वंस अगेन रन दिस प्रोग्राम, और मैं हाई अंडरस्कोर हेलो लिखा, नाउ इट्स फाइन, इट्स वर्क। हाई अंडरस्कोर हेलो लिखने पे काम कर दिया, बट अगर मैंने हाई स्पेस हेलो लिखा तो सिर्फ हाई लिया, जस्ट ऑब्जर्व, सिर्फ हाई गेट किया। सर इसमें हाई की जगह 3 वेरिएबल ले दो, जैसे हाई का एच आई आई, मैं ऐसे लिखूं ABCD XYZ। हाँ गाइस आउटपुट क्या आएगा? 4। मतलब ये खाली आगे वाले के लिए ही होता है। आगे किसके आगे वाला? तो सही जा रहा है। ABCD। यस एनीवन? फैनल स्मिथ सर बहुत डिस्टर्बेंस है, माइक चेंज करिए आप अपना। स्पेस के बाद का सर कुछ भी सेव नहीं होगा ना? दैट्स द थिंग गाइस, स्कैनफ की लिमिटेशन है, स्पेस रीड नहीं करता। स्कैनफ की लिमिटेशन है, स्पेस रीड नहीं करता। स्पेस आते ही भाई हाथ ऊपर कर देते, भाई मैं काम नहीं करूंगा। तो अगर स्पेस चाहिए, सही, गेट इट।
गेट इज फॉर स्ट्रिंग ओनली, गेट का नाम ही है गेट द स्ट्रिंग, गेट खुद उसका फुल फॉर्म है गेट अ स्ट्रिंग। नाउ लेट मी रन। तो पहले तो स्पेस के बिना चेक करते हैं भाई, तो स्पेस लेने के टाइम ऐसा ना हो कि विदाउट स्पेस वाला डेटा ही ना, तेरे पास भी कुछ लिमिटेशन। ओ हेलो पे काम कर रहा है, देखो विदाउट स्पेस पे तो काम। ओके नाउ लेट आई जस्ट रन हार्ड स्पेस हेलो, इट वर्क्स फाइन फाइन। So we have another function to read the data. Input के लिए एक नया function मिला, कौन? Gettys. So gettys और scanf का difference भी बनता है ना? So gettys, first one, used to read string only. Be careful. It is just used to read string only. Scanf. क्या आएगा? Can it is used to get any type of data. है ना? Fenil sir, mute कर दीजिए। What about the second difference? Can read space. Can read space. What about this one? Using scanf, it cannot read space. Okay, scanf में gettys में तीसरा different, gettys का और scanf का third difference. Like specifier are not required. Specifiers not used. Okay, we have not used. What is specifier? What about specifiers? Specifiers मतलब क्या? अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। Specifiers मतलब guys %d, %s, %c, %f, इन सबको स्पेसिफायर बोलते हैं। तो देखो ना गेटस में स्पेसिफायर की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वो सिर्फ स्ट्रिंग के लिए बना है, जबकि स्कैनफ में लिखना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज वो कुछ भी रीड करता है, तो कंप्यूटर को पता होना चाहिए ना कौन से टाइप का डेटा चाहिए। ओके, फोर्थ डिफरेंस, कैन रीड सिंगल स्ट्रिंग एट अ टाइम। कैन रीड सिंगल स्ट्रिंग एट अ टाइम। What about this one? Can read more than one data using single scanf function. Is this done? Guys, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Question is, homework था वो, write a program to count number of vowels and consonants. क्या करें? जल्दी से, पहले क्या चाहिए? स्ट्रिंग लेना पड़ेगा। हाँ। ऐसे दे देते, ओ भाई स्ट्रिंग दीजिए। अब स्ट्रिंग को रीड करने के लिए आर्यन सर दो ऑप्शन है। आर्यन सर, स्ट्रिंग को गेट करने के लिए दो ऑप्शन है, आइदर यू कैन गो विद scanf और द सेकंड ऑप्शन इज gettys। क्या यूज करें आप बताओ, वो यूज करें सर। gettys. क्यों? gettys का सिंटेक्स कोई बताएगा? सर इजी रहेगा, इसलिए। इजी की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द सिंटेक्स? gettys कैसे लिखेंगे विक्रम? यस आर्यन। गाइस कैसे लिखा जाता है? gettys इन द ब्रैकेट वेरिएबल का नाम, दैट्स इट। gettys इन द ब्रैकेट वेरिएबल का नाम। बट gettys लिखने से बेनिफिट क्या होगा सर? स्पेस भी रीड कर लेंगे। ओके, अब मुझे क्या करना है? यस स्मिथ चेरिस, अब नेक्स्ट क्या कामकाज करना है गाइस? हम लोग को एक एक कैरेक्टर को विजिट करना है। कैसे एक एक कैरेक्टर को विजिट करोगे आप? हम लोग को लूप कहां से कहां तक चलानी है? 0 से 22. ओहो Sorry sir, Null sorry. character A of तो- y not equals to null. हाँ, और अंदर कंडीशन क्या लगेगी? वोवेल्स किसको बोलते हैं? अगर a ऑफ i का वैल्यू a है, अदरवाइज a ऑफ i का वैल्यू e है, अदरवाइज a ऑफ i का वैल्यू o है, अदरवाइज पता है ना लॉजिकल। और हाँ सर।
इसमें से कुछ भी है तो वोवेल्स प्लस प्लस, एल्स कंसोनेंट प्लस प्लस। हम लोग से बाहर जाके क्या बोल देंगे, विक्रम सर नंबर ऑफ vowels is Vowel. equals to percentage d, v number of consonants is equal to percentage d and c, बट हम लोग को c भी बनाने पड़ेंगे ना, सो क्या करें, v equal to 0, c equals to 0। कभी भी कोई भी काउंटर होता है तो स्टार्टिंग वैल्यू 0 रखनी है ना, सेव कर देते हैं c underscore string dot c, लेट मी रन। हेलो, कितने वोवेल्स कितने कंसोनेंट, 2 vowel और 3 consonant। जस्ट चेक, इज इट फाइन? अभी ई आई तीन vowel। तीन vowel, 3 4 3 4 नाउ तीन vowel vowel, और 3 4 5 तीन vowel और 5 consonant। 3 5 5 कंसोनेंट कैसे, सर स्पेस को क्या करेगा? मुझे थोड़ी पता, आप लोग को अल्फाबेट्स तो आते हैं ना, ए टू जेड तो पता है ना। 1 2 3 4 5 नहीं सर, वो बीच में स्पेस है ना। तो उसका मुझे थोड़ी नहीं पता है, मुझे नहीं पता क्या होता है उसका, तो मैं सर तो आपको पूछ रहा हूँ। तीन vowel और 4 consonant। 4 कंसोनेंट आना चाहिए, स्पेस थोड़ी कंसोनेंट होती है सर, अल्फाबेट्स में थोड़ी स्पेस आता है। क्या ओए ये तो 5 दे रहा है, तो ये 5 दे रहा है तो प्रोग्राम गलत है, ये थोड़ी सही आउटपुट है, ऐसे थोड़ी चलेगा। हाँ तो देखो हमने आप कोड क्या लिखा है कि अगर ए आई हो ये तो वोवेल, अदरवाइज, अदरवाइज मतलब स्पेस किसमें गया, स्पेस Else में नहीं। इसमें एल्स तो में मुझे यहाँ स्पेस नहीं आना चाहिए ना, तो मुझे लिखना पड़ेगा, ओ भाई ध्यान रखना, ए ऑफ आई की वैल्यू स्पेस नहीं होनी चाहिए, ए ऑफ आई की वैल्यू स्पेस। देखो गेटेस्ट मैंने नहीं लिखा था, ये अपने आर्यन सर ने लिखवाया, अगर स्कैनएफ यूज करते ना तो ये लफड़ा नहीं था, है ना, स्कैनएफ यूज करते तो ये केस अपने को स्टडी नहीं करना था, बट अगर आपने गेटेस्ट लिखा देन बी केयरफुल, अगला स्पेस भी इनपुट कर सकता है, तो स्पेस को कंसोनेंट पे कंसीडर नहीं करना, space is not a consonant, okay, so you have to be careful, डायरेक्ट else नहीं लिखना, and guys you know else if ladder में else optional है, else नहीं लिखोगे तो चलेगा। now let me check what have come, as we know 3 4, hello as we know 2 3, ना ये तो आपको भी पता था नहीं, ऐसा मेन मुद्दे पे आओ, हाई स्पेस हेलो पे आओ, जस्ट चेक 3 4 आना चाहिए था ना, हाँ सर। इज इट क्लियर? ओके प्रॉब्लम किसी को? नो सर नो सर। फाइन, आर्यन सर, फेनिल सर, फेनिल, अब किसी ने मुझे ऐसा बोला, हाँ मुझे ऐसा बोला कि सर स्पेस No भी काउंट कर, स्पेस भी काउंट कर दीजिए, फेनिल सर क्या करें? स्पेस दोनों में से किस में काउंट करना सर? मतलब वो अभी आया था ना सर, क्या नाम था, कंसल्ट कंसोनेंट, vowel। देखो स्पेस अलग चीज हो गई ना विक्रम, वोवेल और कंसोनेंट का डेफिनेशन हम चेंज नहीं कर सकते, वोवेल मतलब स्वर, कंसोनेंट मतलब रिमेनिंग 21 कैरेक्टर्स, स्पेस अलग हो गया। स्पेस को तीसरा सर S में डाल देंगे। हाँ बट सबसे पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू क्रिएट ए वेरिएबल, हाँ एक काउंटर बनाना पड़ेगा, हाँ और आपका आंसर सही है, एल्स में डाल के क्या करेंगे, एस प्लस प्लस, यस ठीक है ना, हाँ सर और नंबर ऑफ स्पेसीज इज परसेंटेज डी एंड एस, कितना आंसर आएगा? ओके क्यों लिखा 3 और 4 vowel 3 3 आएगा सर। vowel, 4 consonant और 0 space। सर मेरा स्पेलिंग मिस्टेक है, क्यू डाला मैंने, 3 हाँ। and 5 350, गॉट इट?
काउंट Yes, कर sir. लेना बाद में, ठीक है। बट साथ में किसी ने और भी बोला सर टोटल लेंथ भी चाहिए। ओके बढ़ता जा रहा भाई। सर अब लूप के बाहर लिख देंगे क्या? नहीं टोटल इज सर, इक्वल टू सर एलसिफ में डाल दो उसे, एलसिफ में एलसिफ में थोड़ी सर एक और बनाना पड़ेगा, लेंथ इक्वल टू 0, आई। और एलसिफ के बाहर, लूप के बाहर नहीं, लूप के अंदर, बट सबसे बाहर, क्योंकि वो सब कुछ मतलब ऑलवेज काउंट करना है उसको। ओके, उसको ऑलवेज काउंट करना है, इफ एल्स के अंदर नहीं आएगा, लूप के अंदर आएगा बट इफ एल्स के बाहर। और अगर ऐसी पागलपंती नहीं करनी है तो एक और सॉल्यूशन है, टोटल लेंथ इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी। क्या प्रिंट करूंगा? len। अदरवाइज गाइस वी हैव अनदर ऑप्शन, आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो, स्पेस प्लस कंसोनेंट प्लस वॉवेल्स, तो तीनों को मिला के टोटल लेंथ ही तो होगा। यार डबल वार क्यों आ रहा है? मैंने 2 बार प्रिंट किया सर। तो ये लेंथ प्लस प्लस ये सही रहेगा ना सर? इतना सारा मतलब दैट्स योर चॉइस, दैट्स ऑलवेज योर चॉइस। बट इससे भी 2 ऑप्शन थे, खाली लेंथ प्लस प्लस से भी सेम ही दोनों ऑप्शन थे तो हमने दोनों स्टडी किए। ओके इज इट फाइन गाइस? हाँ सर। यस सर। Get the string and display in reverse order. Write a program to get the string and display it in reverse order. किसी ने बोला सर हेलो इनपुट करो तो ओले आना चाहिए, हेलो इनपुट करे तो आर्यन सर आउटपुट आना चाहिए ओले, क्या करें? Yes, anyone? Guys, fast. मुझे जितना आता है मैं लिख देता हूँ, पहले जितना आता है उतना तो लिख ही देने का ऑलवेज। चलो स्ट्रिंग तो आ गई है। अब आर्यन, फेनिल, चेरिस, मान लो मैंने हेलो लिखा, मैंने हेलो इनपुट किया हुआ है, सो एच कौन सी पोजीशन पे? फर्स्ट 0 हाँ ठीक है, एच कौन सी पोजीशन पे है? 0। एंड व्हाट अबाउट ई? फर्स्ट 1 ठीक है, तो ई मेरा कौन सी पोजीशन पे है? 1 then 2 then 3 then 4। अब का आउटपुट क्या चाहिए? 4 3 आउटपुट 1 0। सर स्वैपिंग से होता है। स्वैपिंग क्यों सर? प्रिंट ही तो करना है, क्यों स्वैप? स्वैप तो पोजीशन चेंज करने के लिए, मुझे थोड़ी पोजीशन चेंज करना, मुझे पहला कौन सा डेटा प्रिंट करना 0 है? 4 नंबर वाला। 4th नंबर प्रिंट करना है ना, तो हाँ। कैसे पता चला कि 4th नंबर से स्टार्ट करना है? मान लो वेलकम होता तो, वेलकम लिखा होता तो कहां से स्टार्ट? 7 से। 6 से। हाँ 6 से। 6 से। हाई लिखा होता तो 1 से। 1 से। एक बार कैलकुलेट करो ना, हेलो में कितने कैरेक्टर्स? 4 से। 5 हेलो में कैरेक्टर्स कितने? 5 5 है तो 4 से स्टार्ट करना है, वेलकम में 6 6 से तो, सॉरी 7 कैरेक्टर्स है तो 6 से स्टार्ट करना है। हाई 2 कैरेक्टर्स है तो 1 से स्टार्ट करना है। हाँ मतलब भाई पहले लेंथ पता होनी चाहिए, कितने कैरेक्टर्स है, लेंथ पता, लेंथ कर सकते क्या हम लोग? सर हाई में तो 2 ही होते हैं, 0 और 1। हाँ तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे ना। आई एच आउटपुट आना चाहिए ना। गॉट इट सर? ओके ओके, तो सबसे पहले तो लेंथ काउंट करते हैं गाइस। लेंथ के लिए कहां से कहां तक लूप चलेगा? चेरिस 0 से a of i not equals to 0 हाँ, ठीक ठीक। not equals to null, sorry। अभी तो बोलेगा, मैंने सोचा 22 है ना। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है? C++। अब लूप चालू करेंगे कहां से? C-1 से। कहां तक?
0 तक परसेंटेज सी ए ऑफ आई। ये समझ में आया गाइस? यस सर। ये नो समझ में आया सर, सबको? नो नो सर। वेरी गुड चेरिस। चेरिस हेलो इनपुट किया तो सी की वैल्यू क्या आएगी? अगर मैंने हेलो इनपुट किया तो सी का वैल्यू क्या आएगा? 5। तो ये लूप कहाँ से स्टार्ट होगा? 5 से। सॉरी 5। से सर। 4 से होगा ना, से सी माइनस 1 लिखा है। हाँ सर, हाँ सर। 4 4 4 से कहाँ तक जाएगा? 4 माइनस 1, 4 से 0 0। मतलब पहले 4th वाला डेटा प्रिंट होगा, देन 3 वाला, देन 2, देन 1, देन 0। मतलब क्या प्रिंट हुआ? ओले। हाँ ओके सर, क्लियर है। तो हेलो इट जस्ट से ओले, ठीक है। लेट अस से सूरत, इट जस्ट से तारुस। ओके, लेट अस जस्ट से फेनिल। फेनिल नाम खराब होने वाला है, लाइनस। ओके, लेट अस जस्ट से विक्रम, इट जस्ट से मार्क। ये So I hope it's clear. I hope guys. मार्क It's a Yes, fun. sir. नाम अच्छा नाम है, like it's a good name. मार्क ठीक है, स्मिथ सर टाइम्स टिम्स। ठीक है, आर्यन को तो बाकी रख नहीं सकते। नायरा, उसने ही बताया, मस्त उसने ही बताया था। वो भाई साहब एब्सेंट है अभी, उसने लेफ्ट कर दिया मीटिंग। हाँ सर, उसने बताया था। उसने बताया था कि मेरा नाम नायरा है। वो तब से उसको स्ट्रिंग पता है कि हाँ ऐसा उल्टा होता है। फाइन गाइस, प्रोग्राम इज क्वाइट इजी। आपको पता हो तो हम लोग एरे को भी रिवर्स में डिस्प्ले करते थे। एरे में हमारे पास 10 एलिमेंट है तो 9 से 0 तक चलते थे। तो यहाँ पे हमारे पास साइज 23 की है, बट आपको आइडिया नहीं कहाँ तक डेटा है। ओके, तो पहले हम लोगों ने लेंथ काउंट की और उसके बाद हम लोग वहां से उल्टा चले। इज इट डन? यस सर। नेक्स्ट प्रोग्राम इज, मुझे एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करना। सर इसमें भी पैटर्न वाला भी आता है ना? करेंगे ना। स्ट्रिंग मजेदार चैप्टर एक्चुअली। अभी देखो, एरे आप लोग को आता है, देन यू आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि हाँ भाई एरे आता है अपने को, लूप आता है, देन वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि ठीक है, तो जितने डिटेल में जाना चाहे जा सकते हैं। ओके, सो गाइस, मुझे एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करना है। हाउ मेनी स्ट्रिंग्स वी रिक्वायर गाइस? कितने स्ट्रिंग की जरूरत पड़ेगी? 3। कैसे सर? हाँ, 2 स्ट्रिंग हो गया और तीसरे में कॉपी करना है ना। नहीं नहीं, एक को दूसरे में कर, एक को दूसरे में, तो दो में हो जाएगा। 2 में हो जाएगा। ठीक है, तो मैं हाँ, दो स्ट्रिंग ले लेता हूँ गाइस। दोनों की साइज सेम होनी चाहिए, बी केयरफुल, है ना। तो सबसे पहला काम का एक स्ट्रिंग गेट कर लेते हैं। ऐसा हो सकता है कि जिसमें आप कॉपी कर रहे हो उसका साइज बड़ा हो तो चलेगा, बट छोटू तो नहीं चलेगा। ओके, मान लो ए के अंदर मेरे पास 20 कैरेक्टर्स है, उसको बी में कॉपी करने गया, बी में 40 कैरेक्टर की कैपेसिटी थी, दैट्स फाइन। डेस्टिनेशन टारगेटेड स्ट्रिंग में 40 कैरेक्टर का कैपेसिटी है, दैट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ए के अंदर बेस कैरेक्टर थे और बी के अंदर साइज 10 कैरेक्टर ही थी, तो मैं कॉपी नहीं कर सकता। ओके, सो एटलीस्ट डेस्टिनेशन का साइज सेम, अदरवाइज ग्रेटर देन होना चाहिए सोर्स स्ट्रिंग से। ओके, सो नाउ आई हैव अ स्ट्रिंग, मुझे कॉपी करना है। कंसीडर ए के अंदर हेलो लिखा है और यहाँ नल कैरेक्टर अपने आप दे रहा है कंप्यूटर, मुझे तो देने की जरूरत ही नहीं है। तो बी में किस तरीके से कॉपी करेंगे गाइस? सबसे पहले क्या जाना चाहिए? बी में किस तरीके से होगा? सबसे पहले क्या जाना चाहिए? एच, मतलब 0th पोजीशन का डेटा 0th पोजीशन पे, 1 वाला डेटा 1 वाले पे, 2 वाला डेटा 2 पे, 3 वाला डेटा 3 पे, 4th वाला डेटा 4th पे। मतलब मुझे क्या करना है? सीधी सी बात है, हाँ, चेरिस का फेवरेट क्या लिखे? लुक से बाहर आके मैं डायरेक्ट, अब देखो परसेंटेज एस लिखने वाला बी के लिए।
ठीक है गाइस, इसको डायरेक्टली हम लोग इस तरीके से प्रिंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए परसेंटेज चलता है। ठीक है, तो एस कॉपी डॉट सी, मतलब प्रिंट करने के लिए लूप लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे स्कैन करने के लिए लूप की जरूरत नहीं थी, प्रिंट करने के लिए हम जो लूप लिखते थे 0 से लेके नल कैरेक्टर तक, वो इसके अंदर आ जाता है। डू नॉट वरी, वो खुद दे देता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रन करो। व्हाट इज दिस? क्या आया भाई? गार्बेज वैल्यू। क्यों? हेलो तो आया, देखो ना आगे। तो मुझे ये बताओगे? सर हाँ सर, प्रोग्राम खोलो ना, प्रोग्राम ही है सर। सर उसमें ए में लिखा है ना a of i is equal not equals to null, तो b में ऐसा लिखना पड़ेगा। देखो क्या हुआ। सबसे पहले i का वैल्यू 0, a ऑफ 0 नल कैरेक्टर नहीं है, a ऑफ 0 की वैल्यू b ऑफ 0 में कॉपी हुई, मतलब h कॉपी हुआ। उसी तरीके से e कॉपी हुआ, l कॉपी हुआ, l कॉपी हुआ, o कॉपी हुआ। अब i का वैल्यू आया 5 पे। So a of 5 is not equals to null, नहीं सर, a of 5 में null कैरेक्टर है। a of 5 में null कैरेक्टर तो लूप से बाहर आ गए। So guys देखो, a में null कैरेक्टर किसने डाला था? यस सर, scanf ने। ओके, printf क्या करेगा? वो 0 से लेके null कैरेक्टर तक प्रिंट करेगा। 0 से लेके कहां तक डेटा प्रिंट करेगा? It will print data up to null कैरेक्टर। ओके, तो b में तो null कैरेक्टर है ही नहीं भाई, b में कहां null कैरेक्टर? तो बी में आपको मैन्युअली नल कैरेक्टर रखना पड़ेगा। बट कौन सी पोजीशन? तो लूप खत्म होते ही आई की वैल्यू क्या होगी? लूप खत्म होते ही आई की वैल्यू क्या होगी? 5, बिकॉज ए में 5th पोजीशन पे नल कैरेक्टर था ना। ए में 5th पोजीशन पे नल कैरेक्टर था, तो ए ऑफ 5 में नल कैरेक्टर था, तो लूप से बाहर निकले, तब आई का वैल्यू 5 था। सो मैंने बी ऑफ 5 पे नल कैरेक्टर सेट किया। जस्ट नाउ इट्स फाइन। बी केयरफुल। प्रिंटफ में वो 0 से लेके नल कैरेक्टर तक प्रिंट करता है, बट बी में नल कैरेक्टर था ही। ए में किसने दिया था? ए में नल कैरेक्टर किसने दिया था? स्कैनफ ने। बी को हमने स्कैन नहीं किया है, तो मैन्युअली वी हैव टू पुट द नल कैरेक्टर। अब मान लो मैं वेलकम लिखूं, इट्स वर्किंग। अगर मैं हाई लिखूं, इट इज वर्किंग, बिकॉज नल कैरेक्टर कौन सी पोजीशन पे है? सर पूरा डेटा कॉपी कर लो, पूरा डेटा कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आई की जो भी वैल्यू है, जितना कॉपी हुआ उसके बाद आई की जो भी वैल्यू, उसके बाद ही नल कैरेक्टर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हाँ सर। फाइन। होमवर्क नोट डाउन करिए प्लीज। सो मान लो मेरे पास ए के अंदर हेलो है, मेरे पास बी के अंदर हाई है, मुझे सी के अंदर हेलो हाई चाहिए। इन शॉर्ट माय होमवर्क इज merge two strings into third string. Is it done? हाँ sir. Next program is merge two strings into third string with space separator. मतलब तीसरे में ऐसा कुछ आना चाहिए, hello space hi. Okay. Now merge two string की जगह आ जाता है merge three strings into fourth string with space। मतलब अगर मान लो मैंने डेटा ऐसा कुछ लिखा है hello hi welcome, then B में क्या आना चाहिए? hello space hi space welcome। ठीक है। Now merge three strings as per follows। मतलब मैं ऐसे लिखूंगा भाई, फर्स्ट नेम मान लो फर्स्ट नेम इज सूरत, second name is Gujarat, third name is actually India। तो आउटपुट ऐसा आना चाहिए। अदरवाइज फोर्थ स्ट्रिंग में ऐसा डेटा आना चाहिए, सूरत स्पेस जी डॉट इंडिया। मतलब जैसे मान लो हम लोग का, मान लो कोई किसी का भी फर्स्ट नेम ले लेते हैं, जैसे विक्रम, सो दैट इज द फर्स्ट नेम। उसके बाद पेरेंट का नेम मतलब फादर नेम, देन सन। लेकिन जब आप सर्टिफिकेट देखोगे ना, तो ऑलमोस्ट फादर के नेम का पहला कैरेक्टर ही कंसीडर होता है। ओके, उसके बाद फुल स्टॉप लिखा होता है। सो आई वांट दिस वन इज एन आउटपुट। इज दिस क्लियर? यस सर। स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में सर जल्दी से।